Equal charges plus E are fixed at the four corners of a square of side a रूट टू। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ है ए रूट टू, ए भी ए रूट टू। एक्चुअल में ए रूट टू जब भी दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी ये जो डायगोनल है ये टू ए हो जाए, आसान कैलकुलेशन के लिए देते हैं। तो ये ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा ए। और चार चार्जेस रखे हैं कॉर्नर्स पे, फिर उनका मास एम है, whose mass m is placed at the center of the square। एक और पॉजिटिव ई रख दिया सेंटर पे, एंड इज फ्री टू मूव। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अलोंग द डायगोनल। ठीक है, डायगोनल के अलोंग निकालना है। अगर इसको किसी डायगोनल पर शिफ्ट किया जाएगा तो एस एम क्या आएगा, तो आपको डायगोनल पर थोड़ा खिसका देना चाहिए इसको। मैं आपने मान लीजिए एक्स डिस्टेंस खिसका दिया, तो पहले हम सिंपल वाला ले लेते हैं। इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले दोनों का निकाल लेते हैं नेट फोर्स। ये इससे दूर जा चुका है तो इसका रिपल्शन कम हो जाएगा, इसका रिपल्शन ज़्यादा है तो इसको पहले लिख लेते हैं कि ई स्क्वायर ई इंटू ई, यहाँ ई है ना, अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाला, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा ना इसलिए ई स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आपके ये तो टर्म हो गए। अब बारी आती है इन दो इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिटिव ई है तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल रहा है, ये ए है ये एक्स है, तो ये कितना मिल रहा है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए आर बोल देता हूँ और इजी कैलकुलेशन, बाद में आर को रख लेंगे हम। ठीक है, तो ये इधर जाएगा और ये वाला भी तो आर ही डिस्टेंस पर है, ये भी इधर जाएगा। तो इनके देखो ये वाले जो कंपोनेंट हैं, ये इधर वाले तो ऐड हो रहे हैं और ये वाले कैंसिल हो रहे हैं। हम इसको एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो हम अगर ऐसे गिरा देंगे परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से ये जो एंगल है और ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ये 90 माइनस थीटा है। ओके, और ये भी तो आपका 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री है ये वाला, है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, या फिर वर्टिकली अपोजिट से देख सकते हैं ना। ये देखो ये एंगल थीटा हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट से। यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, एंड तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट देखो थीटा ये साबित हो गया। तो बाद में मैं थीटा रख दूंगा। ठीक है, चलिए अभी पहले निकाल लेते हैं। इसकी वजह से बाहर जा रहा है और इसकी वजह से बाहर जा रहा है, दोनों के ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो 2 टाइम्स के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर है, लिख लिया हमने। और साथ में कॉस थीटा भी लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि ई स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो है प्लस 2 के स्क्वायर बाय, अब आर को लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो वो रूट हट जाएगा, हाफ रूट है तो पाइथागोरस से निकाला हुआ। और कॉस थीटा क्या है, यहाँ इस ट्राइंगल में थीटा मिल गया, बेस कितना, ये हमने एक्स लिया था एक्स, और हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। सो वी हैव के ई स्क्वायर, इनको ले लें ऊपर ए प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये आ गया आपका 2 के ई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो ये आपकी टोटल फोर्स आ चुका है। अब हमें इसमें कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी जिससे कि ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए पेज चाहिए पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो कितना आया, एफ इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर, हमने कॉमन लिया था, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है फॉर ए बी, फॉर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और लगे हैं जब के ई स्क्वायर ले रहे हो कॉमन तो इसको भी ले लो, तो के स्क्वायर इसको भी ले लो, तो यहाँ आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2।
अब बात चलेगी आपकी अजम्पशन लेने की, क्योंकि एक्स छोटा ही होता है हमेशा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे होती हैं चीज़ें। तो आप इसमें से एक टू और बाहर ले लो, ए एक्स अपॉन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, तो ए बड़ा हो जाएगा, ए पावर 4 आ जाएगा ये। यहाँ भी मैंने एक्स को छोटा माना, 2x अपॉन, यहाँ ए पावर क्यूब आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2ke², ये भी क्यूब हो गया तो ए क्यूब भी बाहर आ गया। और फाइनली हम देख पा रहे हैं कि ये x है, और एक मिनट, 2 बाहर है, 2 बचेगा, हाँ, और यहाँ से तो बचेगा ही नहीं 2। अब ठीक है, तो कितना आपने a³ बाहर ले लिया, क्या बच रहा है, 2x + x दैट इज 3x। सो यू गेट 6ke² अपॉन a³। Now you can also do one thing, you can open up this k, which is 1/4 pi epsilon e² by a³. So your force comes out to be 3, 2 3s e² upon 2 pi epsilon a³। तो ये आपका आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो m इंटू ए, और x लिखना ना भूलें, x तो मेन है यहाँ, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 3e² x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन a³। अब इसके सामने का टर्म जो है वो ω² है, तो ω² आ जाएगा आपका 3e² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन a³। देन टाइम पीरियड यू विल गेट 2 पाई रूट 2 पाई एप्सिलॉन a³ अपॉन 3e²। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी चेक करना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आई है कि हमारा जो इन दोनों में जो फोर्स था वो इसका ज़्यादा था और वो इधर की तरफ था, और इन दोनों का जो फोर्स था उधर की तरफ है, तो एक्चुअली ये माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस ले लें अगर, सो इफ यू आर टेकिंग माइनस साइन देन इट विल नॉट कम आउट टू बी 3x, इट विल बी सिंपली x। तो ये कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, और 2 2 4, तो ये नंबर ही हट जाएगा यहाँ से, दैट्स इट, बस और कुछ गलती नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है। और m लिखना ना भूलें, m नीचे है तो m यहाँ ऊपर चला जाएगा। दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन।